4 लाख प्लस विद्यार्थियों को पास, 2200 पेज के अंदर पीडीएफ, प्रत्येक एक के बाद एक विद्यार्थी के कमेंट आ रहा है कि सर मेरे नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े हैं या फिर घटे हैं। सबका एक ही कमेंट आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले तो पशु परीक्षण का रिजल्ट आ चुका है, मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं जिसका सिलेक्शन हो गया है। पर यहां पर एक बहुत बड़ी कमेंट की लाइन लगी हुई है और आप सभी की समस्या यही है कि सर नॉर्मलाइजेशन ने खेल बिगाड़ दिया है। सबसे ज्यादा किस शिफ्ट के अंदर नॉर्मलाइजेशन हुआ है या फिर सबसे कम किस में हुआ, सबसे ज्यादा नंबर बढ़ने की चांसेज और सबसे कम किस में है, कंप्लीटली हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, आपने अगर पशु परीक्षण का तैयारी हमसे जुड़कर किया है तो आपको निश्चित रूप से वो दिन याद होंगे जब हमने मैराथन क्लासें लगाई थी और आज उसका परिणाम आपके सामने है। अगर आपका भी सिलेक्शन हो गया है तो जरूर कमेंट कीजिएगा आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी आपकी क्या राय है जरूर मेंशन कीजिएगा। पर पहले सिलेक्शन जिसका हो गया है, कौन सी रैंक है, क्या नंबर आ रहे हैं, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, यहाँ पर मैंने वो कंप्लीटली आपके रिजल्ट की पीडीएफ डाल रखी है और आगामी आने वाली भर्ती की सारी इंफॉर्मेशन भी आपको यहीं पर मिलेगी। सारे विद्यार्थियों का एक ही मैसेज आ रहा है कि सर नॉर्मलाइजेशन हमें समझ में नहीं आया, मुझे भी नहीं आया, फिर भी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। यह सरकार का एक ऐसा फॉर्मूला है जो विद्यार्थी एग्जाम देने जाता है उससे पहले तय नहीं कर पाता है कि मैं कितने क्वेश्चन अटेंड करूं या फिर मेरा पेपर का स्टैंडर्ड कैसा होगा, मेरे नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे। ये तो पेपर होने के बाद ही हम डिसाइड कर पाते हैं। जब सरकार हमें नंबर प्रेजेंट करता है, हमारा स्कोर कार्ड देता है, तब हमें पता चलता है कि हमारे नंबर बढ़े या फिर घटे। फिर भी हम समझने का कुछ प्रयास करें हैं। जो पेपर हमें मिला है, जो सरकार के द्वारा एक पीडीएफ मिली है रिजल्ट की, उसके अंदर फॉर्मूला की जो बात करें अपन, प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले तो आपके 6 शिफ्ट के अंदर ये पेपर हुआ था। 6 शिफ्ट के अंदर आपके पेपर हुआ था। प्रत्येक शिफ्ट का एवरेज अलग आ रहा है, किसी का कम आ रहा है, किसी का ज़्यादा आ रहा है। आप कमेंट कीजिएगा कि आपके कौन सी शिफ्ट में पेपर था, फर्स्ट में था या सेकंड में, थर्ड में था या फिर फोर्थ में। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एवरेज जो अपन बात करें तो लगभग 52 के आसपास में आ रहा है। मैं आपको यहाँ पर ये तो नहीं बता सकता हूँ कि किसके नंबर बढ़े हैं या फिर किसके घटे हैं, पर बढ़ने के चांसेज किसके हैं ज़्यादा और घटने के क्या हैं वो मैं यहाँ पर आपको समझा सकता हूँ इस शिफ्ट के हिसाब से। क्योंकि यहाँ पर अगर अपन एवरेज की बात करें तो यहाँ देखें शिफ्ट 6 के अंदर जो एवरेज रहा था वो सबसे कम रहा था 38 का, यानी कि यहाँ पर निश्चित रूप से और शिफ्ट की बजाय में यहाँ पर आपके नंबर प्लस होने के चांसेज बनते हैं। यानी कि अगर कोई नंबर ज़्यादा अगर किसी शिफ्ट में बढ़ने की संभावनाएं हैं तो वो जो 6 नंबर की शिफ्ट है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर बढ़ने की संभावनाएं बनती हैं। और सबसे कम संभावनाओं की मैं बात करूं तो शिफ्ट नंबर 4 है, इसका एवरेज सबसे ज़्यादा आ रहा है 61.75 के आसपास। तो यहाँ पर एवरेज नंबर सबसे कम बढ़ने की संभावना है। इसी प्रकार अलग अलग शिफ्ट में हो सके इस शिफ्ट में भी नंबर बढ़ सकते हैं या फिर घट सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है। पर यहाँ अगर एवरेज के हिसाब से हम देखें तो सारे शिफ्ट का अलग अलग एवरेज है। सबसे ज़्यादा नंबर बढ़ने की जो संभावना है वो शिफ्ट नंबर 6 की है। शिफ्ट नंबर 6 के बाद जो सबसे ज़्यादा है वो शिफ्ट नंबर 3 में नंबर बढ़ने की संभावनाएं बनती हैं, फिर शिफ्ट नंबर 5 में, और उसके हिसाब से ये सारे एवरेज आपके सामने रहे। अब आप देख लीजिएगा कि आपकी कौन सी शिफ्ट थी और आपका क्या एवरेज आ रहा है, इसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होता, शिफ्ट के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन के आधार पर। अब वो तो फॉर्मूला के आधार पर जब आपका स्कोर कार्ड आएगा तब स्कोर कार्ड में लिखा हुआ आएगा कि आपके कितने नंबर बढ़े या कितने घटे। गुरुजी स्कोर कार्ड कब आएगा? बहुत जल्द आएगा। स्कोर कार्ड आप सबके एसएसओ आईडी पर उपलब्ध हो जाएगा, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा स्कोर कार्ड का। अब आप में से सिलेक्शन किन किन का हो गया पहले तो वो कमेंट कर दो। नॉर्मलाइजेशन में आपको क्या लगता है कि ये नॉर्मलाइजेशन सही था या गलत था, इसकी भी राय हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। अब मैं आप लोगों की एक बात बताता हूं, बड़े भाई होने के नाते राजस्थान के अंदर सौने महोत्सव है, चूक मत जाना। सिलेक्शन हो गया कोई बात नहीं, अगर किसी कारणवश से नहीं हुआ है नॉर्मलाइजेशन, अगर हो गया आपके साथ, अगर नहीं भी हुआ तो हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो एक छोटा सा टेलर था, फिल्म अभी आई है। ये 6000 की भर्ती थी, ये 53,000 पदों पर एक वैकेंसी है राजस्थान के अंदर। 53,749 पदों पर राजस्थान में वैकेंसी आई है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी कि 4th ग्रेड की। चूक मत जाना अभी, अब मत चूक जाना। कोई कहता ना कि सर
थोड़े से पद और बढ़ा देते तो मजा आ जाता। यहाँ भर भर के पद दिए हैं, और जो मैंने मेहनत की थी पशु परिचर में वहां तो मैं अकेला था। इस बार मेरे सभी साथी मेरे साथ में हैं, मजबूत कंधे से कंधा मिलाकर पूरी टीम के साथ तैयारी करवा रहा हूं। यानी कि कोई कहता है कि सर मैंने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की, अभी तक मैंने पढ़ाई नहीं की, मेरा मन नहीं लग रहा था, रिजल्ट आने में था। तो प्यारे विद्यार्थियों, 5 अप्रैल से ये बिल्कुल नया बैच शुरू हो रहा है। हालांकि बैच अभी ज्वाइन कर सकते हैं आप, क्योंकि लिमिटेड सीट होगी इसके अंदर। आप टाइमली ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। 5 अप्रैल से ये बैच शुरू होने जा रहा है, जिसमें सारी क्लासें आपको सारे टीचर्स लाइव पढ़ाएंगे। इसमें महेंद्र सर हिंदी, संदीप सर मैथ, मैं खुद राजस्थान जीके लेकर आ रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं हकीकत कह रहा हूं, इसके अंदर जान लगा दूंगा। मतलब कहता है ना कि जैसे पशु परीक्षण में मेहनत की ना, उससे तो कई गुना अल्टीमेट मेहनत हो रही है इसमें। तो कहीं चूक मत जाना। काफी विद्यार्थी वेट कर रहे थे कि सर 4th ग्रेड के लिए बेस्ट बुक बताएगा, तो आपके लिए बेस्ट बुक अवेलेबल होने वाली है। 5 अप्रैल को ये मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। आपके राजस्थान की नवीनतम बुक है, जो नवीनतम सिलेबस पर आधारित होगी। राजस्थान जीके हैं वो बढ़ाकर आपके 41% कर दिया है, यानी कि 50 क्वेश्चन हैं अब वो राजस्थान जीके के आएंगे। तो अब चूक मत जाना भाई, पशु परिचय से भी बढ़िया सिलेबस है वो आपके 4th ग्रेड में कर दिया है। आपको भी 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फिर पशु परिचय में भी कोई भी प्रकार का इश्यू आ रहा है, ये मेरा ऑफिस के नंबर है 92 16 77 71 62। इस पर आप कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। जो भी विद्यार्थी हमसे पढ़े हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है, अगर आप वास्तव में धन्यवाद अर्पित करते हैं तो ये मेरे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद साथियों।